राजस्थान के सरकारी स्कूलों को लेकर के अब कड़े और सख्त आदेश जारी। कहा गया है कि अब कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना किसी अनुमति के यानी कि बिना प्रिंसिपल की अनुमति के स्कूल में एंट्री नहीं कर सकता। अगर कोई जबरदस्ती करता है तो उसके खिलाफ एक्शन हो सकता है, पुलिस की कार्रवाई हो सकती है। अब स्कूलों में वीडियो बनाना, माइक ले जाना, लाइव स्ट्रीमिंग करना सब कुछ बैन कर दिया गया। ये बात इसलिए की गई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार स्कूलों के कई वीडियोस वायरल हुए थे, जिससे कि बहुत से सवाल खड़े हुए। और एक और बात है कि सीजेपी ने स्कूलों की हालत को लेकर के आंदोलन शुरू किया। बस यहीं से ये आदेश की नींव रखी गई और संडे के दिन आदेश जारी हुआ, जो कि सवालों के घेरे में आ चुका है। अब लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझकर फैसला लिया गया है, ये एक तरह से बिल्कुल सबकी जो हकीकत है उसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। जबकि स्कूल प्रबंधन का ये कहना है और इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये कहना है कि ये विद्यार्थियों की निजता, स्कूलों की निजता को लेकर के, उनकी शिक्षा में व्यवधान ना हो, इसको लेकर के फैसला किया गया है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से जानते हैं कि स्कूलों को लेकर के कौन सा आंदोलन खड़ा हो रहा है और अब ये जो आदेश है वो क्या है। सोशल मीडिया से लेकर के जमीन तक स्कूल ठीक करो अभियान तेजी से गरमा रहा है, लेकिन अब राजस्थान सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसने पूरी बहस को एक नए मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। आदेश ये है कि अब राजस्थान के किसी भी सरकारी स्कूल में बिना प्रिंसिपल की पूर्व लिखित अनुमति के कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेगा। ना कोई वीडियो बना सकेगा, ना ही फोटो खींच सकता है और ना ही लाइव स्ट्रीमिंग। सवाल है कि क्या ये फैसला स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने के लिए लिया गया है, या फिर सरकारी सिस्टम अपनी बदहाली और 84,000 जर्जर कमरों की हकीकत को कैमरे की नजर से छिपाने की कोशिश कर रहा है। इस आदेश को समझने के लिए पहले इसकी टाइमलाइन को समझना जरूरी है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीजेपी के राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दीपके ने स्कूल ठीक करो अभियान का आगाज किया। इसके तहत सरकारी स्कूलों में जाकर के सुविधाओं का सोशल ऑडिट करने की बात कही गई। 14 अगस्त को अलवर के जोधाबाद सरकारी स्कूल में सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंका और स्थानीय लोगों का जर्जर भवन को लेकर के प्रदर्शन हुआ। मुद्दा था स्कूल की छत का कमरा जो हिस्सा था वो और 174 बच्चों के लिए सिर्फ 3 कमरों और जर्जर हालत। 16 अगस्त को रविवार के दिन ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इजाजत और एंट्री और वीडियोग्राफी पर रोक लगा देता है। अलवर में स्कूल की बदहाली को लेकर के हंगामा हुआ, छात्रों ने प्रदर्शन किया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। तो ठीक 2 दिन के भीतर रविवार को छुट्टी के दिन ही शिक्षा विभाग ने कड़ा निर्देश जारी कर दिया। आइए अब सीधे उस आदेश के मुख्य बिंदुओं को समझते हैं कि आखिर सरकार ने किन किन चीजों पर ताला लगाया है। पहला है विजिटर रजिस्टर अनिवार्य। अधिकृत सरकारी अधिकारियों को छोड़कर के हर बाहरी व्यक्ति को विजिटर रजिस्टर में एंट्री करनी होगी। क्लासरूम और परिसर में नो एंट्री। स्कूल स्टाफ या शिक्षक के बिना कोई भी क्लासरूम, हॉस्टल, लाइब्रेरी या टॉयलेट एरिया में नहीं जा सकेगा। कैमरे और माइक पर पूरी तरह से रोक। प्रिंसिपल की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई फोटो, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेगा। सीधे पुलिस एक्शन। बिना अनुमति घूमने या बाहर जाने से इंकार करने पर सीधे स्थानीय पुलिस और डीईओ को सुरक्षित सूचित किया जाएगा। शिक्षा विभाग का तर्क है कि ये फैसला बच्चों की निजता, गरिमा, सुरक्षा और शैक्षणिक माहौल को किसी भी बाहरी हस्तक्षेप से बचाने के लिए लिया गया है, ताकि स्कूल में अनुशासन बना रहे। अब बात करते हैं इस मुद्दे के सबसे बड़े पहलू की। राजस्थान में सरकारी स्कूलों का बुनियादी ढांचा अभियान चलाने वाले कार्यकर्ताओं का दावा है कि राजस्थान में करीब 84,000 क्लासरूम जर्जर हालत में, जिससे लाखों बच्चों की सुरक्षा सीधे तौर पर प्रभावित होती है। हालांकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भी पूर्व में माना था कि भवनों के निर्माण और सुधार के लिए बड़े बजट की जरूरत है। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रंका ने इस आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर यानी कि एक्स पर लिखा कि सरकार स्कूल ठीक करने के बजाय स्कूलों का सोशल ऑडिट ही बंद करने में लग गई, लेकिन यह अभियान रुकेगा नहीं। अब यहीं से मुख्य बहस शुरू होती है, क्या सरकारी संपत्तियों का नागरिक निरीक्षण होना चाहिए या फिर बिना अनुमति के कैंपस में घुसना स्कूलों की सुरक्षा के लिए खतरा है। आपको क्या लगता है, ये जो आदेश जारी हुआ है वो सही है? इस पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज,
एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वरी रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।